थोड़े साल पहले की बात है, मेरे जीवन में कोई लड़की नहीं थी एंड दर्द से परेशान था मैं। फिर भी लोग पता नहीं क्यों ऐसा समझ लेते हैं कि हर एक बंदे की लाइफ में लड़की होती है। एक बंदे ने मुझे भी पूछा, तेरी कितनी गर्लफ्रेंड है या तेरी गर्लफ्रेंड है? मैंने बोला नहीं है। उसने बोला नहीं यार, ऐसा कैसे हो सकता है, तेरी गर्लफ्रेंड होगी। अरे मैंने बोला नहीं है यार, क्या है ब्रो, क्यों झले पे नमक छिड़क रहा है तू? मुझे नहीं पता कहाँ मिलती है आखिरकार लड़की, मुझे रियली में नहीं पता। एंड उस टाइम की बात है कि मुझे नहीं पता था कि कहाँ पे आखिरकार लड़की मिलती है। कहीं खरीद सकते हैं क्या? ऐसा तो होता नहीं है, खरीद के मिलती है पर वैसी वाली नहीं चाहिए। हमें एक अच्छी हाई क्वालिटी बंदी चाहिए। तो आखिरकार वो मिलती कहाँ है, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे आज, क्योंकि उस टाइम पे मुझे जवाब नहीं पता था, इस टाइम पे मुझे पता है। एंड मुझे ये भी पता है कि तुम में से मोस्ट ऑफ लोगों को नहीं पता कि कहाँ मिलती है एंड तुम भी परेशान हो। तो इस समस्या का समाधान आज कर ही लेते हैं। सबसे पहले तो वो कहाँ पे नहीं मिलेगी, वो तुम्हें क्लब्स में नहीं मिलने वाली। क्लब्स में लड़कियां टाइम पास के लिए आती है एंड वो सिर्फ हुकअप के लिए आती है, मोस्ट प्रोबेबली ऐसे ही चांसेस रहते हैं। एंड ऐसी लड़की क्यों तुम्हें चाहिए ही कि जो क्लब्स जाती हो। एक दिन ठीक है, लेकिन रोज रोज जाती हो तो क्यों ही चाहिए? तुम्हें नहीं पता चलता वहां पे कि वो बंदी आखिरकार एक दिन आती है या रोज आती है। ठीक है, हुकअप के लिए तुम्हें चाहिए तो ठीक है, ले लो। एंड जो भी ये प्ले बॉय मेंटालिटी वाले लोग क्लब में जाके लड़की पटाते हैं, लड़की को अप्रोच करते हैं, लड़की से बात करते हैं, हाँ तुम्हें दे देगी, वो इजीली दे देगी, पर तुम्हें चाहिए ही क्या? सिर्फ वही चाहिए क्या कि तुम्हें चाहिए कि तुम्हारी लाइफ में एक हाई क्वालिटी बंदी आए एंड तुम्हारी लाइफ में अच्छी खुशियां खिले, या ऐसा कुछ समथिंग लाइक दैट, कि एक ही दिन के लिए या एक ही रात के लिए तुम्हें चाहिए वो लड़की। अगर एक रात के लिए चाहिए तो हाँ, वो प्लेबॉय मेंटालिटी, प्लेबॉय कोचेस के पास जाओ एंड तुम्हें वो बता देंगे, सिखा देंगे कि कैसे तुम्हें क्लब में जाके लड़की पटानी है। यहाँ पे हम क्लब की बात नहीं करेंगे, ना ही तुम्हें इंस्टा पे लड़की मिलने वाली है। इंस्टा पे अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम ऐसे ही किसी को हाय हे भेज के तुम लड़की पटा लोगे तो तुम गलत सोच रहे हो, क्योंकि वैसे लड़की नहीं पटती। एंड वैसे भी वो लड़की हाई क्वालिटी बंदी होगी भी नहीं, क्योंकि उसके डीएम में ऑलरेडी 50 मैसेजेस होंगे, तो वो तुम्हें क्यों रिस्पॉन्स करेगी? तो बेटर है कि उस इंस्टाग्राम वाली लड़की के पीछे भी जाना आज से ही बंद कर दो। अब तुम अगर सोच रहे हो कि मॉल में लड़की को अप्रोच करके बात करोगे, तो वो भी बहुत ही कम प्रोबेबिलिटीज है कि मॉल वाली बंदी भी एक हाई क्वालिटी बंदी होगी। तो वहां पे भी अप्रोच करके, या तो फिर रास्ते में जा रहे हो एंड रास्ते में किसी को अप्रोच कर रहे हो, तो वहां पे प्रोबेबिलिटीज बहुत कम हो जाती है कि वो लड़की रियली में कुछ वैल्यूएबल है, कुछ वैल्यूएबल चीजें तुम्हारी लाइफ में लाएगी या नहीं लाएगी। बहुत ज्यादा होती है प्रोबेबिलिटीज। तो ये सारी जगह पे तुम्हें अप्रोच नहीं करना है। हाँ, अप्रोच करना है, लेकिन कैसी जगह पे अप्रोच करना है? सबसे पहले तो वो जिम हो सकता है, क्योंकि ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पे तुम सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए आते हो, सेल्फ ग्रोथ के लिए आते हो। अगर तुम जिम नहीं जा रहे तो तुम तो हो ही वैसे गटर में, ठीक है? तो जिम नहीं जा रहे तो तुम्हारी लाइफ में वैसे भी हाई क्वालिटी बंदी आने ही नहीं वाली। तुम्हारी लाइफ में भी पैसे होंगे, तुम्हारी लाइफ में खूबसूरत लड़की तुम ला पाओगे पैसों की वजह से, पर वो हाई क्वालिटी बंदी होगी, आई हाईली डाउट दैट। तो अगर तुम जिम नहीं जाते, तुम अपने सेल्फ ग्रोथ पे फोकस नहीं करते, तो भूल जाओ कि तुम्हारी लाइफ में ऐसी कोई बंदी आएगी जो तुम्हारी लाइफ में वैल्यू लाएगी। तुम्हारी लाइफ में वो बच्चा ला देगी पर वैल्यू नहीं लाने वाली कुछ। तो अगर तुम्हें ऐसा चाहिए कि तुम्हारी लाइफ में वैल्यू लाए, बच्चा ही नहीं सिर्फ, तो ऐसी चीजों पे, अपनी ग्रोथ पे तुम्हें फोकस करना पड़ेगा। एंड तुम्हें ऐसी जगह पे ही वो एक हाई क्वालिटी बंदी मिलेगी। अगर तुम कॉलेज में हो तो कॉलेज में तुम्हें लाइब्रेरी में मिल सकती है, जहां पे वो कुछ और भी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर रही है, और भी बुक्स चीजें पढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अपने एग्जाम्स के लिए स्टडी कर रही है, वो अपने ग्रोथ के पे फोकस कर रही है एंड ऐसा कुछ पढ़ रही है। तो वहां पे तुम्हें एक हाई क्वालिटी बंदी मिल सकती है लाइब्रेरी में, कम्युनिटीज में, जहां पे कुछ हेल्प करते हो तुम किसी की, या ऐसी कोई जगह है वहां पे तुम्हें एक हाई क्वालिटी बंदी मिल सकती है। या तो फिर तुम्हें ऐसी जगह पे मिल सकती है जहां पे कोई स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हो, वैसी अपनी हॉबीज जहां पे खेलते हैं वैसी जगह पे, जैसे बैडमिंटन हो गया, बास्केटबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, वैसी कोई चीज वो खेल रही है, तो भी मे बी तुम भी वो चीज खेल रहे हो, तो हाँ वहां पे जो भी तुम्हारा कॉमन इंटरेस्ट एरिया है एंड उसका कॉमन इंटरेस्ट एरिया है, वहां पे अगर तुम मैच कर रहे हो तो वहां पे अप्रोच करना सबसे बेस्ट रहता है। एंड अगर तुम्हें नहीं पता कि कैसे उससे बात करनी है टेक्स्ट पे, जिससे तुम डेट पे जा सको एंड जिससे तुम उस बंदी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सको, एंड डेट के लिए कैसे पूछोगे आखिरकार, ये सारी चीजें तुम्हें नहीं पता, तो इसके लिए स्पेसिफिकली मैंने कोर्स लॉन्च किया है एंड वो तुम कोर्स चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 4.5 घंटे से भी ज्यादा का कोर्स है एंड रियली में बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि उसमें तुम्हें सारे टेक्स्ट दिए है, मैंने सारी स्क्रिप्ट्स दी है कि क्या चीज तुम्हें यूज करनी है, क्या चीज तुम्हें यूज नहीं करनी। तो देख लेना, चेकआउट कर लेना।
तो हाँ, तुम्हें ऐसी जगह पे बंदी मिलती है जहां पे तुम्हारी सेम इंटरेस्ट एरिया हो। एंड अगर तुमने ऐसा सुना होगा, लोग ऐसा बोलते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता यार, अगर उसका इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हारा इंटरेस्ट है, एंड तुम दोनों का इंटरेस्ट कंप्लीटली अलग अलग है, तो भी तुम रह सकते हो साथ में। हाँ, तुम रह सकते हो साथ में, पर तुम्हारे पास ऐसी कोई भी कॉमन चीज नहीं होगी जिसपे तुम बात कर पाओगे उससे। एंड तुम्हारा इंटरेस्ट है ना, ज्यादा धीरे धीरे बढ़ेगा नहीं उस पर्सन में। क्यों? क्योंकि तुम्हारे बीच में कुछ कॉमन चीजें हैं ही नहीं। देखो, तुम्हारा एक सर्कल है एंड उसका एक सर्कल है, दोनों इंटरसेक्ट होने चाहिए। एंड जहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है ना, वहां पे कॉमन इंटरेस्ट होते हैं। तो बंदे का कॉमन इंटरेस्ट एंड बंदी का कॉमन इंटरेस्ट जब सेम होता है, तब तुम ज्यादा बात कर सकते हो। जब ये मिस्ट्री है ना, तब ज्यादा अच्छे से एंगेज रहती है। एंड जब वो ये देखती है ना कि तुम रियली में उस स्किल में ज्यादा अच्छे हो, उससे अच्छे हो, तो फिर वो तुम्हें आइडियलाइज करने लगती है। वो देखने लगती है कि हाँ यार, ये बंदा कितना अच्छा है, मुझे भी ऐसा बनना है, मुझे भी ये चीज अचीव करनी है, मुझे भी इसके जैसा लाइफ में अचीव करना है। एंड जब वो तुम्हें आइडियलाइज करने लगती है, तब तो बेस्ट सिनेरियो है। तब तो रिलेशनशिप और ज्यादा अच्छी होने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि वो तुम्हें रियली में एक आइडल की तरह कंसीडर कर रही है। तो हाँ, इंटरेस्ट कॉमन होना इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम कंप्लीटली आउटडोर हो एंड वो कंप्लीटली इंडोर है। वो बस घर का काम करना जानती है, कुछ अपना बाकी कुछ करना ही नहीं चाहती। वो जिम जाना नहीं चाहती, वो अपनी लाइफ में ग्रोथ करना नहीं चाहती, वो बुक्स पढ़ना नहीं चाहती। एंड तुम कंप्लीटली ऑपोजिट, तुम ये सारी चीजें कर रहे हो। एंड तुम अगर ये सोच रहे हो कि तुम भी उसे सिखा दोगे वो सारी चीजें करने के लिए, तो तुम गलत सोच रहे हो। क्योंकि ऐसा नहीं होता ब्रो, रियली में ऐसे वर्क नहीं करता। ऐसे होता है कि इंटरेस्ट पहले से होने चाहिए। तुम उसको कितना भी सर पे मार लो या कितना भी बोल लो, कितना भी उसका थेरेपिस्ट बन जाओ, पर वो तुम्हारी चीजें नहीं करने वाली, वो तुम्हारा नहीं मानने वाली। क्यों मानेगी वो तुम्हारा? क्योंकि वो तुम्हें आइडियलाइज नहीं कर रही। तुम्हारे बीच में कोई भी चीज कॉमन नहीं है। वो नहीं देख पा रही कि तुम उस चीज में कितने अच्छे हो। क्यों? क्योंकि वो चीज उसने की ही नहीं है। एंड इसीलिए इंटरेस्ट मिलना जरूरी है। जब वो तुम्हें आइडियलाइज करती है, जब तुम्हारे इंटरेस्ट सेम होते हैं, तब तुम्हारे पास बातें करने के लिए ज्यादा होती है, तब तुम्हारी वाइब्स ज्यादा अच्छे से मैच करती है, तब तुम रियली में उससे अट्रैक्शन जो है ना, ये बरकरार रहता है। अभी तुम्हारी लाइफ में ये सिचुएशन आती होगी कि अट्रैक्शन कभी कभी तो इतना ज्यादा गिर गया कि तुम्हें पता भी नहीं चल रहा कि वो बंदी तुम्हें इंटरेस्टेड है कि नहीं है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि तुम बात ही नहीं कर पा रहे। क्या बात कर रहे हो? फालतू की बातें कर रहे हो तुम। सिर्फ घर पे क्या हुआ, मम्मी ने क्या बोला, पापा ने क्या बोला, आज किसने कुछ बोल दिया तुम्हें, क्यों रो रही हो, क्यों हंस रही हो, क्यों ये है, क्यों वो है, यही सारी चीजों में उलझे हुए हो तुम। तुम्हारे इंटरेस्ट सेम नहीं होते तो दिक्कत होती है। बस इस चीज को याद रखो। एंड एक हाई क्वालिटी बंदी तुम्हें ऐसी जगह पे मिलेगी जहां पे सेल्फ ग्रोथ वाली कुछ चीजें हो रही हो। इसीलिए तुम्हें भी अपने सेल्फ ग्रोथ पे फोकस करना है एंड ऐसी जगह पे जाना है। तो फिर जब भी तुम ऐसी जगह पे जाते हो एंड तुम रियली में अपने आप पे काम कर रहे हो, एंड उसको देख लिया तुमने, हाँ ये बंदी भी आ रही है, रोज आ रही है, रोज ये भी इतनी मेहनत कर रही है, तब तुम्हें उसको जाके बात करना स्टार्ट करना है। उससे कुछ बात करनी है, उससे अप्रोच करना है। ऐसी लड़की को तुम्हें अप्रोच करना है। क्लब में अप्रोच करने से घंटा कुछ फायदा नहीं होने वाला। ना ही तुम्हें अगर चलते हुए रास्ते पे जा रहे हो एंड किसी भी ऐरी गहरी लड़की को अप्रोच कर दे रहे हो तो कुछ फायदा नहीं होगा। हाँ, तुम्हारी एंजाइटी कम जरूर होने लगेगी, पर ऐसा नहीं है कि वो वैल्यूएबल पर्सन तुम्हारी लाइफ में आ रहा है। ना ही मॉल में अप्रोच करने से कुछ फायदा होता है। तो बेटर है कि ये सारे वीडियोस देखना बंद करो एंड लॉजिकली सोचो। तुम सिंपली लॉजिकली सोचो कि क्या लगता है तुम्हें चलते फिरते वैसी लड़की मिल जाएगी? वो लड़की के पास और कुछ काम ही नहीं है। हाई क्वालिटी बंदी ऐसे ही चलती रहती है क्या? मॉल में घूमती रहती है क्या? नहीं घूमती यार। वो वहां पे घर पे बैठ के ना ऑनलाइन ऑर्डर करती है, क्योंकि उसके पास इतना फालतू टाइम नहीं होता। ऐसी जगह पे ही जाती है वो जहां पे वो रियली में अपने आप पे काम कर सके। वो जाएगी लाइब्रेरी, या तो फिर जाएगी जिम, या तो फिर कोई उससे जो पसंद हो वैसी कोई एक्टिविटी करने जाएगी वो। समझ रहे हो? तो ऐसा होता है, ऐसी जगह पे तुम्हें वो मिलती है। एंड तुम्हारे इंटरेस्ट भी सिमिलर होने चाहिए, तब जाके तुम उससे बात कर पाओगे। एंड जो अट्रैक्शन होता है ना, वो बरकरार रहेगा। मतलब अट्रैक्शन फील भी होगा तुम्हें एंड बरकरार भी रहेगा। ऐसे ही जल्दी खत्म नहीं हो जाएगा। एंड वाइब्स भी मैच होगी। आजकल तुमने लड़कियों का सुना ही होगा कि वाइब्स भी मैच होनी चाहिए। बहुत फर्क पड़ता है। अगर वाइब्स मैच नहीं हो रही, बस अट्रैक्शन है, तो क्या ही है, मजा नहीं आ रहा इतना कुछ। पर वाइब्स तब मैच होती है जब इंटरेस्ट, जब पैशन सेम होता है, जब तुम रियली में ग्रो कर रहे हो,
जब तुम बात भी कर रहे हो ना तो ऐसी बातें कर रहे हो जिससे तुम्हारा कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, ऐसी फालतू की बकचोदी नहीं पेले जा रहे, समझ रहे हो? तो ऐसी चीजों पे तुम्हें ध्यान देना है एंड ऐसा पर्सन बनना है। जब तुम अपने आप पे काम करोगे, जब तुम अपना ग्रोथ पे काम करोगे, तब वैसा बंदा तुम्हारी लाइफ में ऑटोमेटिकली तो नहीं आएगा, लेकिन जब तुम ऐसी जगह पे जाओगे तब तुम्हें वैसा बंदा मिल जाएगा एंड तब जाके उससे बात करना स्टार्ट करना है। तो बेटर है कि इस वीडियो के बाद तुम इंस्टा पे अप्रोच नहीं करोगे, तुम क्लब में अप्रोच नहीं करोगे, तुम मॉल पे अप्रोच नहीं करोगे, तुम किसी भी ऐरी गरी लड़की को चलते हुए हाय हाय हे एक्सक्यूज मी ये सारी बकचोदी नहीं करने लगोगे। एंड कॉन्फिडेंस डेवलप करना है ना, तो अपने आप पे ग्रो करो, अपने आप को अच्छा फील कराओ, उसके लिए जिम जाओ, अपनी अच्छी बॉडी बनाओ, कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। एंड लड़की से बात करने में सबको स्टार्टिंग में डर लगता है, पर ठीक है, कोई नहीं यार, जब तुम देखते हो कि वो वही चीज कर रही है तो वैसे तुम इंट्रोड्यूस कर सकते हो। एंड मैंने कोर्स में बताया हुआ है कि तुम्हें कैसे उससे अप्रोच करना है, कैसे अगर वो ऑफलाइन तुम्हारी जॉब में अगर वो लड़की आ रही है, तुम्हारे जिम में अगर वो लड़की आ रही है तो कैसे उसे ऑफलाइन अप्रोच करना है, ये चीज भी मैंने बताई हुई है। तो अगर तुम्हें चाहिए तो वो कोर्स बाय कर लो, ठीक है, एंड तुम्हें पता चल जाएगा कि कैसे डेट तक लेकर जाना है। मेन तो ये दिक्कत आती है कि तुम्हें वो मिल गई, वो हाई क्वालिटी बंदी मिल गई, लेकिन तुम्हें ये पता ही नहीं है कि साला कैसे मुझे उसको डेट पे लेके जाना है, तब दिक्कत आती है, तब प्रॉब्लम्स आती है। एंड फिर तुम देखते हो कि धीरे धीरे खो दिया उसे, वो किसी और के साथ चली गई एंड तुम क्या बन गए, तुम या तो भाई बन गए या तो फिर फ्रेंड बन गए, बस यही दिक्कत आती है। तो इसीलिए 4.5 घंटे का कोर्स बनाया है मैंने। तो ये जो तुम वीडियो देख रहे हो ना, ये पहला पार्ट है इंडियन मेंस गाइड का, जिसमें कि टाइटल तुमने देख ही लिया है कि हाई क्वालिटी बंदी कहाँ मिलती है। तो बस इतना ही मैं तुम्हें बता रहा हूं, बाकी सारी बातें हम अगले वीडियो में करेंगे एंड जाएंगे आखिरकार जो भी समस्या तुम्हें होती है ना, वो सारी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे। एंड अगले पार्ट्स में बनाने के लिए तभी मोटिवेट होऊंगा जब इस पे अच्छे व्यूज आते हैं। अगर इस पे अच्छे व्यूज नहीं आते तो फिर ये सीरीज भी खत्म हो जाएगी, जैसे आर्ट ऑफ सीडक्शन वाली सीरीज खत्म हो गई थी। क्योंकि मैं अभी यही देख रहा हूं कि क्या वर्क हो रहा है, क्या वर्क नहीं कर रहा, एंड जो चीज वर्क करेगी वैसे ही मैं वीडियोस बनाऊंगा। अगर तुम चाहते हो कि ये वर्क करे, ये तुम्हें अच्छा फाइंड हो रहा है, तुम्हें लग रहा है कि नहीं ये कंटेंट वैल्यूएबल था, या तो फिर हाँ नहीं मुझे कुछ नई चीजें जानने को मिली, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड व्यूज बढ़ेंगे तभी जाके मैं दूसरा कुछ बना पाऊंगा इसी रिलेटेड, एंड इसी सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे। तो ठीक है, आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।